देखिए, नेशनल हेराल्ड से जो है, आज़ादी के पहले अंग्रेज़ जो है वो डरा करते थे, उस पे बैन लगाया था। और अब आज़ादी के बाद अब 2025 में जो नए अंग्रेज़ हैं, ये जो है नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ हैं। इस मामले में पूरी तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, प्रताड़ना की पॉलिटिक्स हो रही है। आप विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के लिए, मतलब मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। उधर गुजरात में अधिवेशन होता है, सफलतम अधिवेशन। राहुल गांधी जी देश की आवाज़ बन करके, संविधान की किताब लेकर के वहां क्लियर अपना स्टैंड देश के सामने रखते हैं और ये कहते हैं कि हम आने वाले दिनों में गुजरात जीतेंगे। और कल जब राहुल गांधी जी गुजरात के मोडासा में पहुंचते हैं तो आप चार्जशीट दाखिल करते हैं। राहुल गांधी जी बिहार को लेकर के विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं, आप चार्जशीट खोल देते हैं। असम में आप अपनी संभावित हार देख करके अपने सहयोगी संस्थान ईडी को उतार देते हैं कि विपक्ष को कुचल दो। इस देश में पिछले 10 साल में ईडी ने जितने केस रजिस्टर्ड किए हैं उसमें सफलता का प्रतिशत सिर्फ 1% है। 99% केसेज में ना तो या आप आज तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए हैं या किसी को सजा नहीं दिलवा पाए हैं। तो अगर भाजपा ये कह दे कि हाँ इसके खिलाफ ईडी की रेड पड़ गई तो ये भ्रष्टाचारी हो गया, तो जब सफलता का प्रतिशत 1 है तो वो भाजपा के प्रवक्ताओं से के कह देने भर से भ्रष्टाचारी हो जाएगा। गांधी परिवार को आप भ्रष्टाचारी बोलेंगे, जिसने इस देश के लिए अपना खून कुर्बान कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी निजी संपत्तियां कुर्बान कर दी।